अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो फार्मर हज़रात के लिए, उनको ये फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा देगी पैसों के हिसाब से, उनको बहुत फ़ायदा होगा। उनकी कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत अहम वीडियो है ये। उनके जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं, जिसमें मेजर ख़र्चा जो है फ़ीड का ख़र्चा होता है फार्म के लिए, वो फार्म का जो फ़ीड का ख़र्चा है उसमें सिग्निफिकेंट इंशाल्लाह इस वीडियो का उनको फ़ायदा होगा। आज कल आप देखें कि मार्केट में जो लास्ट ईयर जो व्हीट स्ट्रा है उसका रेट 400, सवा 400, 450 रुपये था। और व्हीट स्ट्रा जो है ना फार्म पे एज ए डेयरी फार्म में या डेयरी फार्म में तकरीबन ये फिलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये कॉस्ट कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि जानवर का थोड़ा पेट भर जाता है और पेट भर जाता है और कॉस्ट कटिंग हो जाती है, क्योंकि इसका सस्ता पड़ता है, इसमें ड्राई मैटर ज़्यादा होता है। सीपी लेवल थोड़ा सा ही होता है, लेकिन ये कि फिलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। जहाँ सब चारा सैलेज वगैरह दे रहे होते हैं वहाँ थोड़ा सा ये दे देते हैं ताकि जानवर का ना थोड़ा पेट भर जाए और कॉस्ट कटिंग हो जाए। तो एनीवे ये जो है ना इस वक्त जो रेट है वो 860 रुपये, 850 रुपये से कम ही नहीं हो रहा। हालांकि जो गंदम का सीज़न था वो तकरीबन अप्रैल में ख़त्म हो चुका है। अप्रैल मई में ये बिल्कुल बेतहाशा व्हीट स्ट्रा मार्केट में होता है। उस वक्त से लेकर अब तक 800, 850 ये पिछले साल से डबल रेट है, नीचे नहीं आ रहा। और पिछले साल सर्दियों में 1500 क्रॉस कर गया था, क्योंकि ये वन टाइम क्रॉप है, एक साल के अंदर मई अप्रैल में आती है, फिर ये नहीं आती, फिर अगले साल अप्रैल, ये फिर दिसंबर में इसकी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि एनिमल्स की फीड इंटेक बढ़ जाता है सर्दियों में। तो उस फीड इंटेक को बढ़ाने के लिए यहाँ से कंपनसेट किया जाता है कि तूड़ी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है ये व्हीट स्ट्रा का। तो अब मसला ये हुआ है कि वो कम नहीं हो रहा, और लोग हमारी कोशिश होती है कि सर्दी आने से पहले थोड़ा सा ना स्टॉक कर लें इसको, ताकि सर्दियों में रेट जो बढ़ना है 1500, 2000 पे भी चला जाए। अब ज़्यादा पता नहीं कितना जाएगा, लास्ट ईयर 1500 तक गया था। तो ये फ़ायदा दे जाए ताकि अभी हम थोड़ा सा परचेज करके रख लें ताकि हमारी कॉस्ट हाई ना हो जाए। तो अब ये कि ये अभी नहीं कम हो रहा तो पता नहीं सर्दियों में कहाँ तक जाएगा। तो हमने अपने फार्म्स के लिए जो मैंने किया है, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, हो सकता है आपका फ़ायदा हो जाए। तो बड़ी स्टडी करने के बाद इसका रिप्लेसमेंट क्या है ना, रिप्लेसमेंट ढूंढते ढूंढते यहाँ पर खैर हमारा फार्म जो है मुल्तान में, वहाँ पर राइस का एरिया है सारा। तो राइस स्ट्रा वैसे आम मिल जाता है, ये सीज़न है आजकल ना, अक्सर इलाकों में चावल काश्त होता है। तो राइस स्ट्रा जो है ना आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता जानवरों की फीड के लिए ना, और ये बहुत ही लोग इसको ना पता नहीं अवॉइड करते हैं। इसकी कुछ वजूहत हैं कि एक तो ये टोका नहीं होता, लोग कहते हैं टोका नहीं होता, थ्रेशर में भी ये नहीं वो होता, इसके पीसेस नहीं बनते छोटे छोटे, तो ये लंबा इसका जो होती है स्ट्रा होता है लंबा, वो उसको कैसे डालें, फिर ऐसे ही डायरेक्ट डाल देते हैं तो वो जानवर ज़ाय बहुत करता है। इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो खैर मैंने खैर क्या किया कि मैंने सारी बातें देखी, फिर खैर हमने ना ट्रायल किया, हमने थोड़ा सा लिया इसको, हमने टोका भी लिया सब कुछ, और उसको हमने क्रश किया। थोड़ा मुश्किल हुआ, ये गरारी इसके अंदर ना फंस जाता है, घूम जाता है। तो खैर उसका हमने ढूंढा, इसके थोड़ा सा मशवरा करके उसकी थोड़ी सी हमने सेटिंग की। अल्लाह का शुक्र है कि ये अब हमने तकरीबन समझें कि 2 महीने हो गए हम राइस स्ट्रा पर हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो कॉस्ट 850 रुपया व्हीट स्ट्रा की थी, अब वो 400 रुपये में हमें पड़ रही है राइस स्ट्रा। इसमें थोड़ी सी और मेहनत है। मेहनत ये है कि व्हीट स्ट्रा आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप फ़ोन करें आपके पास आ जाता है। इसके लिए आपको फील्ड में पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको लोड करके लाना है, फिर इसको थोड़ा ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद इसको टोका करना है, टोका करने के बाद ये फिर यूज़ के काबिल है। अब इसमें टोके का प्रोसेस है, इसको लोडिंग का प्रोसेस है, अनलोडिंग का प्रोसेस है, परचेजिंग का प्रोसेस है, आपको सारे फिजिबल। लेकिन ये थोड़ी सी करने से आपकी जो कॉस्ट है, ये सारे खर्चे डाल के, टोके के खर्चे डाल के, बिजली के ऊपर जो टोका होगा वो डाल के, सारा कुछ डाल के आपको 400 रुपये पड़ता है, जो अभी हमें पड़ रहा है। अब देखिए 450 रुपये, 50% से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो गई, ये बड़ी ह्यूज वो है। और प्लस आपके इसके दरमियान और कई लोग इन्वॉल्व हुए, उनके भी आपको उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, उनके घर भी चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने बंदा रखा ढूंढने के लिए, टोके के लिए 2 बंदे रखे, मिसाल है जितने बंदे ज़रूरत हैं उनको भी तनख्वाह मिली, उनको भी काम मिला। आपने जहाँ से ख़रीदा उसको भी पैसे मिले, फिर ट्राली वाले लेकर आए, लोडिंग अनलोडिंग हुई, उनको एक्टिविटी भी हुई, एक किस्म की एक्टिविटी हुई, पैसा थोड़ा सा मूव हुआ काफ़ी लोगों में। ये एक प्लस पॉइंट है कि आप जितना प्रोसेस बढ़ता है तो उससे कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई लोगों के घर भी चलते हैं, तो ये प्लस है। और इससे बरकत भी पड़ती है मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा है, काम इजीली मैनेज हो जाता है, कई लोग आ जाते हैं, कई लोग आपसे एसोसिएट हो जाते हैं, कई लोग आपकी मतलब आपकी वजह से थोड़ा उनका भी सर्कल चल जाता है, उनका बिजनेस भी चल जाता है, उनका काम भी चल जाता है। तो इस हिसाब को देख कर के स्टेप्स तो हैं, लेकिन बेनिफिट्स भी हैं, कई लोग इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। ये प्लस देख लें। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट फाइनेंशियल जो है वो आपका कॉस्ट कटिंग है। आपकी ना 50% ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो गई, वो भी बेनिफिट हुआ आपको।
ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ لے کر اسٹور بھی کر سکتے ہیں, ڈرائی کر کے اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں, 4-5 مہینے 6 مہینے کے لیے رکھ لیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ڈرائی پراپر ہو جائے, ڈرائی پراپر کر کے اس کو اپنا بنڈلز بنا کے رکھ دیں تو یہ بہترین سیو ہو جائے گا اور آپ اس کو لمبے عرصہ چلا سکتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو فائنینشلی طور پہ کافی بینیفٹ دے گی اور سوسائٹی کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی اس سے نا. تو یہ کافی فائدہ مند کام ہے, آپ کو ضرور اس پہ سوچنا چاہیے انشاءاللہ. السلام علیکم.